सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा क्लुप्तैर्बहुभिरुपायैः क्लुप्तैर्बहुभिरुपायैः अभ्यासज्ञानभक्त्यादैः पुंसो विना विरागं मुक्तेः अधिकारिता न स्यात्। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं बिना विरागम मुक्ते है अधिकारिता न स्यात्। अब 13वें अध्याय के भाष्य में भगवान कहते हैं विरक्तस्य एव अधिकारः ब्रह्म विद्यायाम्। तो वैराग्य जब तक नहीं, जो अनित्य है, जो विकारी है, जो जड़ है, उससे हमें वैराग्य होना चाहिए। जब तक वैराग्य नहीं है वो नित्य परमात्मा के चिंतन में हमारी बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। और इसीलिए आगे के श्लोक में जो दर्शाया ना परिभाषित भवेदेव, उनका परिभाषित माने कि उनका वर्णन हो सकता है। अब देखिए कथन हो सकता है, तो कथन 3 प्रकार से होते हैं। हमने जो देखा उसमें अगर संक्षेप में देखते हैं तो 3 प्रकार से भगवान का कथन हो सकता है। एक तो निर्गुण निराकार है जो नित्य आनंद स्वरूप है। दूसरा जो हरिचिंतन जो है, हरिचिंतन भी 2 प्रकार से है। एक सगुण साकार परमात्मा की लीला का हम चिंतन कर सकते हैं, या तो परमात्मा का जो स्वरूप है, जो सृष्टि स्थिति करता जो है, संहार करता जो परमात्मा है। तो जब हम कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि करता है, तो जब सृष्टि करता ईश्वर जब हम कहते हैं तो वहां भगवान जो है वो सगुण निराकार है। आप देखिए गुण है, क्यों? ईश्वर जो सृष्टि करता है तो घटस्य कर्ता घटज्ञ सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञ। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है। आप देखिए, लेकिन सर्वव्यापी होने के कारण कोई विशेष आकार नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि वो जो परमात्मा जो ईश्वर जो है, संपूर्ण भगवत गीता में भगवान ने जो कहा है वो यही है। आप समझो, सगुण निराकार रूप से ही अपने को दर्शाया है। 1 या 2 स्थान पर ही भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, तब सगुण साकार स्वरूप है। आप देखिए भक्तों से भी सखा चेती कहते तब भगवान सगुण साकार है। बाकी भगवान ने अपने स्वरूप को जो दर्शाया है वो तो सर्वव्यापी है। माया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, तो भगवान तो अपने आप को सर्वव्यापी निराकार ही दर्शाते हैं। और इसीलिए सगुण निराकार परमात्मा का स्वरूप है। और जो हमने देखा श्रवणम कीर्तनम जो है वो सगुण साकार परमात्मा है। इसीलिए 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अगर हमने ईश्वर का चिंतन करना आरंभ कर दिया और वो निर्गुण चिंतन करेंगे तो क्या होगा? अब क्लेशोदिकतरस्तेषाम, हमारी बुद्धि जो है, हमारा मन जो है सगुण साकार में ही फंसा हुआ है। अब सीधा सीधा निर्गुण निराकार का हम चिंतन करेंगे वो संभव ही नहीं है। अब और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो है बड़ी गड़बड़ करते हैं। आप देखिए वो शब्द क्या है, क्लेशः अधिक तरह। आप देखिए ये तर और तम जो है ना, वो तर जो है वो तुलना करने वाले, और फिर तम मानी सबसे, जैसे गुड बेटर बेस्ट जो हम कहते हैं ना। अब तो
भगवान वहां क्या कहते हैं? अधिगत। आप देखिए, सब लोग यही कहेंगे भक्ति सरल है, ये वेदांत है, बहुत कठिन है। भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं वेदांत कठिन है, हम भी कहेंगे। भक्ति सरल है ना, वहां सब गड़बड़ करते हैं। आप देखिए भगवान ने क्या कहा। अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा कि विराट परमात्मा का मैं ये चिंतन करूं या निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन, अक्षर ब्रह्म का चिंतन, तो वहां पर भी सगुण साकार है ही नहीं। आप देखिए जो अर्जुन ने प्रश्न किया था वो तो 11वें अध्याय में जो विराट परमात्मा का दर्शन किया है, तो अर्जुन ये पूछ रहा है मैं विराट परमात्मा का ध्यान करूं या अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करूं। सगुण साकार तो अर्जुन ने कहा ही नहीं है। आप देखिए तो जो अर्जुन ने प्रश्न किया था उनका उत्तर जो भगवान दे रहे हैं, क्लेशो अधिकतरः तेष देहवत भीर वाप्यते, जिसकी देहात्मा बुद्धि है। देह भीर माने कि जिस देह बुद्धि करके जो बैठे हैं उनके लिए अक्षर ब्रह्म का चिंतन करना कैसा है? अधिकतरः क्लेश है। आप देखिए तो अधिकतरः क्लेश है, उनका अर्थ क्या हुआ कि विराट परमात्मा का चिंतन करना अधिकतर। आप देखिए तर शब्द है, तो उनका अर्थ क्या हो गया? सगुण साकार का भी अधिक क्लेश तो है ही। आप देखिए अब समझ रहे मैं क्या कह, सगुण साकार का भी सरल तो है ही नहीं। भगवान कह रहे वो भी तो क्लेश है, अधिक क्लेश है। लेकिन अगर सगुण साकार का अधिक क्लेश है तो सगुण निराकार का उससे भी अधिक क्लेश है, और उससे भी अधिक क्लेश तो निर्गुण निराकार का है। अब देखिए ये तीन जो विभाग जो है ना हमें करना है। आप देखिए तो परमात्मा वहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विराट का चिंतन भी जो है वो तो अधिकतर क्लेश है। आप देखिए तो जब विराट का चिंतन अधिकतर है तो फिर सगुण का तो क्या, सगुण साकार क्या क्या अधिक क्लेश तो है ही। अब देखिए भगवान तो यही कह रहे, भगवान की भक्ति भी सरल नहीं है। आप समझो, कायिक दृष्टि से हम करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, दिया करेंगे। अब देखो लेकिन मन में जो भक्ति जो होनी चाहिए, पूज्य स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे कि भक्ति क्या है, भक्ति की व्याख्या क्या है। नारद मुनि क्या कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में? परम प्रेम स्वरूप। परम प्रेम मानी क्या है? अन्य कुछ है ही नहीं, तभी वो परम प्रेम है। हमारा तो भगवान का प्रेम क्या है? भाई को भी प्रेम करते हैं, माता को भी प्रेम करते हैं, पुत्र को भी प्रेम करते हैं, पुत्री को भी प्रेम करते हैं, और भगवान को भी करते हैं। वो परम प्रेम नहीं है, वो बांटा हुआ है। हमारा जो प्रेम भगवान का वो क्या है? बांटा हुआ है। अब सब, और इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि भक्ति मानी कि रिलेटिंग टू ईश्वर। अब देखिए जिस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के साथ हमारा एक संबंध है, तो ईश्वर के साथ भी हमारा संबंध है। लेकिन वो संबंध जो है वो क्या है? ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, तो हम अनेक संबंधों में एक संबंध ईश्वर को मानते हैं। वो नहीं है। आप देखिए तो स्वामी जी उनके लिए कथा कहते थे। अब कि दादाजी भी भक्त है, अब देखिए पिता भी भक्त है, पुत्र भी भक्त है, तो भक्त तो क्या हो गया? प्रत्येक व्यक्ति भक्त है। और हमारे अंदर जो एक समझ पड़ी हुई है वो क्या है? मैं दादा भक्त हूँ, मैं पिता भक्त हूँ, मैं माता भक्त हूँ। अब देखिए तो वो जो संबंध, जो सांसारिक जो संबंध है वो भी साथ में जुड़े हुए हैं। आप देखिए पिता के रूप में मैं भक्त हूँ, माता के रूप में मैं भक्त हूँ। और इसीलिए स्वामी जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे। एक दादाजी थे, पता नहीं मैंने वो कथा की, तो वो दादाजी जो थे निवृत्त हो गए, पुत्र पुत्री सब परदेश थे। दादाजी ने बोला मैं परदेश आने वाला नहीं हूं, आप मुझे यहाँ व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने एक छोटा सा बंगला ले लिया दादाजी के लिए,
एक लड़का दादा के साथ रख दिया, वो दादाजी की सेवा करता था, सफाई करना, रसोई करना। तो दादाजी बैंक में जाते साथ में जाता था, सब दादाजी का काम करता था। तो वो दादाजी का मित्र था, वो संगीत का शिक्षक था। अभी याद आ गया। तो वो संगीत का शिक्षक जब सुनता है उनको तो क्या कहते हैं, ये कौन गा रहा है? तो दादाजी ने क्या कहा, ये जो मेरा नौकर है वो गीत गा रहा है। अब देखिए, तो दादाजी वहां 2-4 महीने, दादाजी का मित्र जो थे वो संगीत के शिक्षक थे, वो 2-4 महीने वहां रहने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं, वो संगीत के शिक्षक जो होते हैं उनको तुरंत पकड़ लेते हैं वो ताल। तो बोले उनको मेरे साथ भेज दो। अब 2-3 महीने में उसने पकड़ लिया, फिर वो प्रसिद्ध हो गया। अब दादाजी तो चले गए, वो दादाजी का मित्र जो थे अपने पुत्र के घर चले गए। 5-6 वर्ष के बाद जब वापस आए, अब तो ये जो लड़का जो था वो युवान हो गया, उनकी आवाज भी बदल गई, प्रसिद्ध हो गया। फिर उसने कहा नहीं दादाजी, सेवा तो मैं आपकी, रसोई तो मैं ही करूंगा, बाकी सबके लिए किसी और को रख दो आप। अब वो जो दादाजी के मित्र पुनः आए तो वो सुना उन्होंने, तो बोले ये कौन गा रहा है? अब देखिए, अभी पहले क्या कहा था, नौकर गा रहा है। फिर अभी क्या हो गया, वो प्रसिद्ध गायक है ना, वो रसोई कर रहा है। अब देखिए, नौकर रसोई कर रहा है, अभी क्या है, देखो रसोई जो करने वाला जो है वो गीत गा रहा है। अब क्या हो गया, जो प्रसिद्ध गायक है वो रसोई करता है। अब अंग्रेजी उसको तो शिफ्ट कहते हैं। पिताजी भक्ति करते हैं, नहीं, भक्त पिताजी का वेश कर रहे हैं। ये शिफ्ट हमारे अंदर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध जो है वो तो जन्म जन्मांतर से है। इस जन्म में हमारे ईश्वर के साथ संबंध नहीं है, जन्म जन्मांतर से हमारे ईश्वर के साथ संबंध है। तो हमारा ईश्वर के साथ संबंध तो नित्य है, लेकिन जो नित्य है उसको हमने अनित्य बना दिया है। और जो अनित्य संबंध है, जब तक ये देह है तब तक ये पति माता पिता सब है। आप देखिए, इसलिए भजगोविंदम में शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं, आप देखिए, कामे जननी को में तातः कुत आयातः। अब देखिए, कौन मेरी जननी? इस जन्म में ये शरीर की जननी है, हम मना नहीं करते, सेवा भी करनी है, लेकिन वो तो अनित्य है ना। जब तक देह है तब तक ये सब संबंध है, पति पत्नी कहो, माता पिता कहो, पुत्र कहो, पुत्री कहो। आप देखिए, लेकिन जो अनित्य है उसी में हम उलझ के रह गए। इसलिए महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि ये मनुष्य जो है कहीं पर अटक जाता है, कहीं पर लटक जाता है, कहीं पर भटक जाता है। अब देखिए, यही हमारा जीवन बन जाता है। तो भक्ति जो है, अब समझो, तो अभी क्या करना है, हमारे अंदर भी वो शिफ्ट लाना है हमें। वो परिवर्तन जो है वो व्यक्तिगत परिवर्तन हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन वो परिवर्तन कैसे लाएंगे? अब जिस प्रकार से नौकर रसोई कर रहा है, रसोईया जो है वो गान गा रहा था, अब क्या हो गया, वो गायक है, वो रसोई कर रहा है। अब देखिए, तो वो जो परिवर्तन जो है, व्यक्तिगत जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए। एक सामान्य परिवार के घर में एक ही पुत्र था, तो माता पिता ने परिश्रम करके उनको इंजीनियर बनाया, सिविल इंजीनियर वो बन गए, और बहुत बुद्धिमान था वो। तो उनको एल&टी में नौकरी मिल गई। अब इतनी बड़ी नौकरी, और एल&टी को गवर्नमेंट से वो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो वो काम पर लग गए। और माता पिता परिश्रम करने वाले थे, पुत्र भी क्या था, परिश्रम करने वाला था। तो एक काम की जगह 2 काम कर लेगा वो। तो उनका मैनेजर था, वो उनके प्रसन्न हो गया। तो 6 महीने में उसको
सुपरवाइजर से आगे लगा दिया। अब देखो, परचेस मैनेजर बना दिया। अब 6 महीने में उसका प्रमोशन हो गया, परचेस मैनेजर वो बन गया। अब परचेस मैनेजर बन गया, फिर 6-8 महीना दिवाली के दिन आए तो छुट्टी में वो माता पिता के पास आया। देखो ये सब माता पिता को होता है। तो माता उसको देखती रहती थी ऐसे, क्यों? ये बदल गया है, वो बात जैसे करता है, वो कपड़ा जो पहन रहा है, वो सब क्या हो गया उनका, बदल गया। अब देखिए, फिर एक दिन क्या हुआ, वो भोजन कर रहा था, माता गरम गरम रसोई बना के खिलाती थी। अब उनके ऊपर फोन आया, वो परचेस मैनेजर था, आप समझो। अब उसके ऊपर फोन आया, अब उनको वो मशीनरी लेनी थी रोड बनाने की। तो वो फोन पर एक मशीनरी का 1 करोड़ रुपया था। अब देखिए, एक मशीन का 1 करोड़ रुपया। तो वो फोन पर बात कर रहा था, वो खा रहा था, बात कर रहा था, माँ बाजू बैठी, नहीं नहीं 1 करोड़, मैंने आपको कहा ना 1 करोड़ ही, मैं 6 आपको मशीन का। अब वो माँ सुन रही है। आप देखिए, करोड़ में कितने शून्य होते वो भी वो तो जानती नहीं है। अब और वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं 6 मशीन का आपको ऑर्डर दे रहा हूं, इसलिए आपको 1 करोड़ में देना पड़ेगा, मैं 6 करोड़ आपको 1 महीने में भेज दूंगा। अब माँ को हार्ट अटैक। अब देखो, वो रसोई बनाना भी बंद हो गया, वो ऐसे करके बैठ गई। अब देखो, फिर वो ऐसे सोच ढूंढ रहा था, रोटी नहीं मिली तो उसने देखा तो माँ ऐसे करके बैठी है। अब देखिए, उसने देखा रोटी थाली में है नहीं, क्योंकि माँ ने बनाना बंद कर दिया। फिर उसने बोला ठीक ठीक है, ऐसा करो आप अपनी गिनती कर लो और मुझे फोन कर देना, कल मुझे बात करना, ठीक है मुझे और काम है। फोन रख दिया। क्या हुआ, ये 6 करोड़ क्या है? अब देखो, तू कह रहा है 1 महीने में 6 करोड़ देना, कहां से लाएगा 6 करोड़ तू? अब मुझे बताओ, देखो ये शिफ्ट देखो, 6 करोड़ 1 महीने में मैं दूंगा, वो पुत्र बोल रहा है कि L&T का परचेस मैनेजर बोल रहा है? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल? तो उनके अंदर शिफ्ट आया कि नहीं आया? अब वो पुत्र के नाम से नहीं बोल रहा है, मैं L&T का परचेस मैनेजर। अब देखिए, आप समझ रहे? तो मैं भगवान का भक्त हूं। हमें तो तिलक करने में भी हरि बमेंद्र जी सबको कहा कि तिलक करो, कोई करने, हमको तिलक करने में भी शर्म आती है। क्यों शर्म आए हमें? हमें तो रुद्राक्ष माला करने में शर्म आती है। अब देखो क्यों शर्म? पूज्य स्वामी जी बहुत आगे बहुत सुंदर कहते हैं कि वो L&T का है, तो उतना उसको गौरव होता है। उसके कपड़े भी क्या होते हैं, वो फिर वो सामान्य कपड़े नहीं पहनने वाला, वो रेमंड का ही कपड़ा पहनने वाला है। अब देखिए, तो उनके कपड़े देखकर भी माँ को लगता था ये क्या हो गया उसको, इतने महंगे महंगे कपड़ा तू पहन रहा है। तो स्वामी जी कहते थे पूरे ब्रह्मांड के भगवान मेरे हैं। अब देखिए, उनको मात्र वो L&T का परचेस मैनेजर है, तो वो बिल्कुल गौरव से चलता है। तो हम तो कौन है? ब्रह्मांड। अब देखिए, भगवान को क्या कहते हैं? कोटि ब्रह्मांड नायक है। अब देखिए, एक ब्रह्मांड नहीं, ये वैज्ञानिक लोग, भौतिक शास्त्री लोग तो अभी कह रहे हैं कि मल्टी यूनिवर्स है। यूनिमानी एक, आप समझो, वो सोचते थे एक ही ब्रह्मांड है, और इसलिए बोलते थे यूनि मानी एक, आप समझो, यूनिवर्स। अब उसके समझ में भी आया कि समांतर अनेक ब्रह्मांड होने चाहिए, मल्टीवर्स। अभी वो बोल रहे हैं मल्टीवर्स। अब तो हम तो पहले से ही कहते आए अखिल ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड नायक है हमारा भगवान। तो हमारे मन में क्या होना चाहिए? वो शिफ्ट हमारे अंदर आना चाहिए। आप समझो, जो भगवान क्लेश की बात कर रहे हैं, वो क्लेश यहाँ पर है, हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं आता है। आप समझो, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं ब्राह्मण हूं, अब देखिए मैं वेदांती हूं, तो क्या होना चाहिए? वो परिवर्तन होना चाहिए हमारे अंदर। नहीं माता जी, क्लास में बैठते हैं तब वेदांती हूं, घर में जाएंगे फिर वही हो जाएगा।
डोंगरे महाराज बहुत सुंदर कहते हैं। सब लोग वो कथा सुनने जाते थे, 3 घंटे लोग बैठते थे। तो वो उस वक्त तो पूरा ये मैदान, अभी ये सब वो जो ग्रीन कलर का कपड़ा लगाते हैं वह खुला मैदान ही रहता था, सब ऐसे ही बैठ जाते थे। तो कथा का विराम जब होता था, सब उठ के फिर घर चले जाते थे। तो डोंगरे महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि आप लोग ये कथा में से उठते हो, फिर ऐसे कपड़े ऐसे करते हो ना, तो ऐसे करते हो तो कथा भी ऐसे अब सुनना कभी डोंगरे महाराज को, बहुत सुंदर। तो हमारे अंदर वो परिवर्तन है कि नहीं, आप देखिए, जब तक हमारे अंदर व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं होता है ना, कुछ नहीं होगा, ना भक्ति होगी, ना वेदांत होगा, कुछ नहीं होगा। आप सब देखो, इसीलिए ये जो व्यक्तिगत परिवर्तन जिसको कहते हैं ना, वो विवाह प्रसंग में भी वही होता है, आप समझो। इसीलिए हम चढ़ा बढ़ा के ये विवाह प्रसंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों को फिर दूसरे दिन याद रखना पड़ता है, अभी हम पति पत्नी है। आप देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो आराम से रहती है, अब वहां आ गई तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, मैं ये घर की पुत्र वधू हूं, मैं पत्नी हूं। अब देखिए, तो वो परिवर्तन लाने के लिए क्या करते हैं, विवाह करते हैं, फिर डांडिया करते हैं, फिर मेहंदी करते हैं, फिर हल्दी करते हैं। तो दोनों के मन में क्या होना चाहिए, वो परिवर्तन लाने के लिए ये सब करते हैं, आप समझो। तो जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा, अभी मैं पत्नी हूं, देखो इसलिए हमारे गुजराती में भी कई बार ऐसा होता है, ये पुत्र जो है ना योग्य प्रकार से दायित्व तो नहीं लेता है, तो फिर उनके घर जब पुत्र आ जाता है तो हम कहते हैं अभी एक बच्चे का बाप हो गया। अब देखिए, बोलते हैं कि अब क्यों, मानी कि अभी तेरा दायित्व है। तो ये जो परिवर्तन है, मैं पिता हूं, अब देखिए मैं माता हूं, तो वो परिवर्तन हमारे अंदर हम ला सकते हैं। मैं पति पत्नी हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं। अब देखिए, तो उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा। आप समझो, जब तक वो परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आएगा तो ये वेदांत की संभावना नहीं है। आप समझो, और इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, हमारे अंदर वो भक्त जो है, अब तो संबंध तो है ही। आप देखिए, उनको तो LNT में नौकरी लेना है, फिर परचेज मैनेजर बनना है। आपको भगवान के साथ संबंध बनाना है क्या? अब देखिए, जन्म जन्मांतर से आपका संबंध है ही भगवान का। अब इसलिए आपको भक्त बनना नहीं है। आप समझो, आप भक्त हैं, लेकिन वो भक्त जो है अब ये अन्य संबंधों के कारण वो दब गया है। शरणागति भी हमने चर्चा की है उसकी। आप समझो कि ये पृथ्वी भगवान के चरण है, तो हम भगवान के चरण में है ही। आप देखिए, भगवान के तो सन्निधि जो है, सानिध्य जो है, और इसलिए भगवान कहते हैं क्लेशः तरः। आप देखिए, अधिकतर क्लेश है, क्योंकि हमारी बुद्धि ये संसार के संबंधों में ऐसी उलझी हुई है कि वो भगवान के साथ हमारा जो भक्त का जो एक संबंध जो है, भगवान और भक्त का जो संबंध है, वो गौण बन गया है। अब वो मुख्य बनना चाहिए। भक्त जो है वो मुख्य है, बाकी के सब संबंध जो है वो गौण बनने चाहिए। अब लेकिन गौण बनना इनका अर्थ नहीं घर पर जाके बोला माता जी ने बोल दिया अभी पिता पुत्र का संबंध गौण है। वो आएगा डंडा लेकर मेरे पास, वो दूसरी बार मुझे भावनगर भी नहीं आने देगा। बोलना नहीं है, हमारे अंदर का है। अब देखिए, मैं LNT का परचेज मैनेजर हूं, वो उनका अंदर का है। देखिए, अंदर हो जाएंगे ना तो बाह्य परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, बाह्य सब है, मंदिर भी जाते हैं, जब भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। और इसीलिए यहाँ शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं। आप देखिए,
उपायैहि एभिः उपायैहि, ये 3 उपाय है। आप देखिए क्या उपाय है? अभ्यास ज्ञान भक्त्यादेहि उपायैहि। तो अभ्यास जो है, अभ्यास भी करना है, ज्ञान भी है और भक्ति भी है। तो भक्ति आदि आप समझो, क्लुप्तैहि बहुभिः उपायैहि। हम कितनी भी भक्ति कर लें, अभ्यास माने हम कितना भी वेद वेदांत का अध्ययन करें, कितना भी योग का अभ्यास हम करें, तो भक्ति भी हम कर रहे हैं, वेदांत का अध्ययन भी हम कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन में वैराग्य नहीं आया तो शंकराचार्य कहते हैं बिना वैरागम मुक्ति ही अधिकारता न। भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन हमारे मन में वैराग्य आया क्या? देखो, इसलिए भागवत क्या कहता है, भक्ति के 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति हम कर रहे हैं, वो ज्ञान आया कि हमारे अंदर ज्ञान के प्रति हमारे मन में रुचि हुई, हम जिज्ञासु बने। अब देखिए, भक्ति कर रहे हैं, वैराग्य हुआ हमें। एक बार अखंडानंद जी महाराज जब वृंदावन में जब थे तो एक साधु महात्मा ने पूछ लिया कि महाराज जी, ये भक्ति तो मैं करता हूं, लेकिन मेरी भक्ति सिद्ध है कि नहीं, मुझे कैसे पता चले? मैं जो भक्ति कर रहा हूं यो योग्य प्रकार की है कि नहीं, वो मैं कैसे जान लूं? तो महाराज ने बहुत सुंदर कहा, 3 बात आप याद रखिए। आपको संसार से वैराग्य हुआ कि नहीं, भगवान से प्रेम हुआ कि नहीं, और मन में शांति की अनुभूति है कि नहीं। बस ये 3 ही है। आप देखिए, हमारी तो शांति की क्या बात करें, ठंडी बढ़ गई तो हमारी तो अशांति आरंभ हो गई, और जितनी ठंडी बढ़ेगी उतनी अशांति भी हमारी बढ़ेगी। इसलिए भगवान क्या करे, सम सुख दुख च शीतोष्ण सुखदा अपमान अपमान यो। अब देखिए, ये तो होता रहेगा, ऋतु चक्र तो चलने वाला ही है। सायं प्रातः, अब देखिए, शिशिर वसंतो पुनरायातः, ये ऋतु चक्र है, ये 3 है प्रारंभ। आप देखिए, तो दिन्या मन्यो सायं वादः शिशिर वसंतो पुनरायातः। अब देखिए, ये तो चक्र है, काल के चक्र में हमें फंसना नहीं है। हमारी बुद्धि जो है इसमें नहीं जानी चाहिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से दर्शा देते हैं कि अगर पुंसः बिना विरागम मुक्तेः अधिकारिता न स्यात्। और ये वैराग्य जो है वो वैराग्य किसके से होगा? अभ्यास ज्ञान भक्ति आदि। आदि माने क्या है? अब देखो, ज्ञान भी, वेदांत चिंतन भी हमें करना है, अभ्यास भी करना है, भक्ति भी करनी है। आदि माने क्या? अब देखिए, आदि माने कि अन्य जो भी कुछ हमें करना पड़ता है। अब तो जैसे कि योग है, प्राणायाम है, आसन है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर जो है, ये शरीर जो है एक मशीन है। आप समझो, शरीर भी एक मशीन ही है। तो उनका कितनी कैलोरी चाहिए, कितना भोजन की आवश्यकता है, उनके अनुरूप हमें भोजन करना है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आप देखिए, वेदांत कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रातः काल 1 घंटा और सायंकाल 1 घंटा, ये वेदांत नहीं है। आप समझो, भगवान कहते हैं कि आपका दैनिक जीवन ही वेदांत है। युक्त आहार, तो युक्त का अर्थ क्या होगा? युक्त मानी प्रमाण से, आपके शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है उतना भोजन आप करो। तो शंकराचार्य जी वहां श्लोक कहते हैं, अर्थेन पूरयेत अशन अर्धम अशनेन पूरयेत। पहले आप
पूरा पेट भर के खा लो, मानिए आपको समझ में आ जाएगा कि आपके उदर में कितना भोजन रह सकता है। दूसरे दिन से क्या करना है, उसका आधा खाना है। माता जी आधा तो फिर गड़बड़ होती है, नहीं होगी। अर्धम अक्षनेन पूरयेत। अब चतुर्थम उदकेन च, चौथा भाग जो है वो पानी से भर दो। देखो इसलिए आजकल ये जो कहते हैं ना भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, यहाँ तो क्या कहते हैं, चतुर्थम, आप देखिए चतुर्थम वायु संचरणार्थम अवशेषयेत, मानी एक चतुर्थांश उदर को आपको खाली ही रखना है, एक चतुर्थांश जो है वो उदक जल से भरना है और आधा ही भोजन करना है। माता जी सामने अब लड्डू पड़े हुए हैं, देखो इसलिए मैं सबको कहती हूँ भोजन के बारे में बहुत बुरी हूं मैं, आप कितना भी आग्रह कर लो संभव ही नहीं है, आदत ही नहीं है। आप देखो ये बना रहा, भोजन और निद्रा दो ऐसी चीज है जितना अधिक बढ़ाते हैं उतने बढ़ेगा, जितना कम करेंगे वो कम होगा, करना पड़ता है। पहले दिन आधा नहीं हो सकता है तो पौना तो हो सकता है, इतना करो, धीरे धीरे कम करो। अब सब तो आहार हमारा युक्त तो होना चाहिए। कई लोग मुझे स्वामी मैं खाता ही नहीं लेकिन वजन बढ़ रहा, संभव ही नहीं है। आप समझो, आप ऐसा कहेंगे कि बिना खाए मेरा वजन बढ़ रहा है, वो तो संभव ही नहीं है। आप देखिए दूसरा युक्त स्वप्नावबोधस्य, हमारी निद्रा और हमारा जागना भी प्रमाण से होना चाहिए। कहीं पर भी किसी शास्त्र में, आप ठीक से समझ लो, कहीं पर भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 6 घंटा सोना है, 8 घंटा, कोई शास्त्र में कहीं पर नहीं लिखा। और कहीं पर भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करो। अब वो 12 बजे वो सो जाता है, अब 3 बजे वो कैसे उठेगा, 3:30 बजे कैसे उठने वाला है? उस वक्त न तो बिजली थी, अब देखिए न वाहन थे, सूर्यास्त जो था, सूर्यास्त के समय भोजन कर लिया और बिजली थी नहीं। 8 बजे 9 बजे तो सब लोग सो जाते थे, अब भाई उसको उठना भी नहीं है, फिर भी वो 3:30 बजे क्या हो जाएगा, जाग जाएगा। अब देखिए उसको अलार्म रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 9 बजे आप सो जाएंगे, 3-3:30 बजे आप सो उठने वाले ही है, क्योंकि हमारी निद्रा जो 6 से 7 घंटे की ही होती है। अब वो 12 बजे सो रहा है और सोच रहा है मैं 3 बजे उठ के ध्यान करूं, वो ध्यान करेगा क्या? स्वामी जी ऐसे कहते थे कि पहले वो खाट पर बैठ के सोता था, अब यहां सोता है वो सोचता मैं ध्यान कर रहा हूं। युक्त स्वप्न आपको कितनी आवश्यकता है? आपकी जितनी निद्रा की आवश्यकता है इतनी निद्रा आपको लेनी है, 6 घंटे 7 घंटे। और ये शरीर तो ऐसा कहता है कि कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आवश्यक है। अब निद्रा, अब देखो ये बड़ा सा नगर है, तो नगर में भी सफाई होती है, नगर पालिका जो होते हैं वो सफाई करते हैं। अब देखो बड़े बड़े जो नगर होते हैं ना, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, उनमें रात्रि सफाई होती है। अब यहाँ क्या है मुझे पता नहीं, यहाँ प्रातः काल होती है। तो रात्रि सफाई होती है। उसी प्रकार से पूरा दिन हम ये शरीर का उपयोग कर रहे हैं, तो ये शरीर में भी अपना क्या होता है, बहुत कचरा बनता है। आप समझो, नए नए कोष बनते हैं, पुराने कोष टूट जाते हैं,
तो बहुत कुछ यहाँ भी अपने शरीर का अपना कचरा होता है। तो हमारे शरीर की भी एक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक उसको कहते हैं। वो उनकी जो घड़ी जो है, वो घड़ी के अनुरूप 10-11 के बीच में ये सफाई कार्य आरंभ होता है हमारे शरीर में। अब आप 12 बजे सो रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, तो जो सफाई का जो समय शरीर को आवश्यक है वो मिलता नहीं है, और इसलिए क्या होता है, वो कचरा शरीर में इकट्ठा होता रहता है। तो ये जो रोग जो आजकल हो रहा है ना, यही है। अब समझो, एक तो योग्य प्रकार से भोजन नहीं लेते हैं, दूसरा योग्य प्रकार से आराम हम नहीं कर रहे हैं, और इसलिए हमारे शरीर में क्या होता है, ये सब कचरा जो इकट्ठा होता रहता है। अब देखिए, अब समझो, तो शरीर को भी एक सफाई का समय देना पड़ता है, और इसीलिए ये आदि में ये सब आ जाता है। समझो, अभ्यास तो क्या हमने देख लिया, ज्ञान वेदांत का ज्ञान है, भक्ति भी हमने देख ली है, आदि में ये आता है। हमारा दैनिक जीवन कैसा है, आपको 1 घंटा ध्यान करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा बाकी के 23 घंटे आपके कैसे जाते हैं। क्योंकि अगर 23 घंटे में गड़बड़ है तो फिर 1 घंटे का ध्यान करना संभव ही नहीं है। और इसीलिए ये आदि में ये सब आ जाएगा। आपका दैनिक जीवन कैसा, आपकी वाणी कैसी है, भगवान कहते हैं, अब देखो, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। अब देखिए, हमारी वाणी की तपस्या है कि नहीं, देह की तपस्या है कि नहीं, मानस तप है कि नहीं। तपस्या जो है ना, जैसे सोना है, सुवर्ण है, तो सुवर्ण को शुद्धि करनी होती है तो वो अग्नि का स्पर्श होता है। अब किसी भी वस्तु को अगर शुद्ध करना है तो अग्नि से ही शुद्धि होती है, फिर वो जल है, कुछ भी है। आप उसी प्रकार से ये शरीर को अगर हमें शुद्ध करना है, वाणी को अगर हमें शुद्ध करना है, मन को अगर हमें शुद्ध करना है, तो तपश्चर्या करनी पड़ती है। तपश्चर्या से ही शुद्धि है। तो जीवन में, हमारे जीवन में तपश्चर्या है कि नहीं। अब प्रश्न ये रहता है कि तपश्चर्या क्या है। निषिद्ध कर्म तो हमें करना ही नहीं है। आप देखिए, अधर्म तो हमें करना ही नहीं है। अब समझो, लेकिन जो विहित है, मानी कि जो कर्म करने में, जो भोजन करने में, जो वचन करने में अधर्म नहीं है, उसका भी हम अगर त्याग कर देते हैं तो वो तपश्चर्या है। विहित भोग, विहित कर्म का त्याग जो है, माने कि हम 2 बार भोजन करते हैं तो उनमें कोई पाप नहीं है। अब देखिए, लेकिन हमारे निश्चय से हम कहें 1 बार ही मैं भोजन करूं तो ये तपश्चर्या है। बोलने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हम निर्णय करते कि आवश्यक है तभी बोलेंगे, नहीं बोलना है, तो वो क्या हो जाएगी, तपश्चर्या हो जाएगी। ये आना जाना, ये सब जो आप देखिए, हमारे कम से कम कर्म हमें करना है। हम इतने कर्म करते रहते हैं ना, तो हमारी बुद्धि कर्म में ऐसे फंसी रहती है। इसलिए अर्जुन को भी भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृते। तो कर्म से वैराग्य है कि नहीं, भोजन से वैराग्य है कि नहीं, वाणी से वैराग्य है कि नहीं। इसीलिए साधन चतुष्टय में भी क्या कहते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी भवति। तो विवेक है, वैराग्य है, तो नित्य अनित्य का विवेक हमें करना पड़ेगा। आपको तो आदि में ये साधक चतुष्टय भी आ गए। तो वैराग्य के लिए ये सब आवश्यक है। अब देखिए, वैराग्य के बाद क्या होता है, समाधि षटक संपत्ति, है ना। तो ये संपत्ति भी क्या है, अब देखिए, समाधि षटक संपत्ति जिसको हम कहते हैं वो भी वैराग्य ही है। तितिक्षा माने कि शरीर से वैराग्य,
शमः मानी मन से वैराग्य, दमः मानी हमारी इंद्रिय से वैराग्य। शमः दमः तितिक्षा, श्रद्धा, श्रद्धा मानी हमारी जो अपना जो बुद्धि की जो तर्क करने की जो हमारी आदत है ना, उससे हमें वैराग्य करना पड़ेगा। मैं जो सोचता हूं वही ठीक है, ऐसी जो हमारी आदत बन जाती है, तो हमारी बुद्धि से जो वैराग्य है उसी को हम श्रद्धा कहते हैं। उपरति ही कर्म से वैराग्य, समाधान है मन में जो ये बहुत चिंतन करने की जो आदत है उससे भी हमें वैराग्य होना चाहिए। तो शरीर से 6 हमारा व्यक्तित्व, कर्म हमारा व्यक्तित्व है, देह हमारा व्यक्तित्व है, इंद्रिय हमारी व्यक्तित्व है, मन हमारा व्यक्तित्व है, बुद्धि हमारे व्यक्तित्व है, चित्त हमारा व्यक्तित्व है। अब देखिए, तो ये 6 जो हमारी पहलू हिंदी में कहते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व के जो 6 पहलू जो है, 6 पहलू में वैराग्य होना चाहिए। हमारे क्या होता है, कभी वैराग्य होता है, कभी नहीं होता है। दृढ़ वैराग्य, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, दमः कहते हैं उसको। तो शमः दमः तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधानम, ये 6 जो है वो 6 भी क्या है, वैराग्य है। आप देखो, तो जब तक ये वैराग्य हमारे अंदर नहीं आएगा, दृढ़ वैराग्य जब तक नहीं होता है, और शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसा नहीं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीत तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम। निर्वेदम माने वैराग्य। अब देखो, तो जब तक निर्वेद माने कि वैराग्य हमारे अंदर नहीं आएगा, ये ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी ये कह देते हैं कि वैराग्य होना है, बिना वैराग्य के मुक्ति के लिए अधिकारित्व हमें प्राप्त नहीं होता है। आप समझो, तो उसका अर्थ क्या हुआ, ये 3 बात है। ज्ञान है मानी आत्मबोध है, वैराग्य है और भक्ति है, ये 3 है। आप देखिए, तो ये 3 साधन जो है, तो 3 साधन के शंकराचार्य जी यहाँ विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अगला श्लोक 5, वैराग्यमात्मबोध अवैराग्यमात्मबोधो भक्ति, पूरा पढ़ना पड़ेगा। वैराग्यमात्मबोधो भक्तिश्चेति त्रयं गदितम्, मुक्ते साधनम आदौ तत्र विरागो वितृष्णता प्रोक्ता। शंकराचार्य जी कहते हैं ये 3 साधन है। आत्मबोध एक साधन है, वैराग्य है और भक्ति है। अब 3 साधन जो कहे गए हैं शास्त्र में, ये 3 साधन जो दर्शाए हैं, मुक्ते है साधनम, ये मुक्ति के साधन है। उसमें आदो मानी प्रथम जो है वो क्या है, आदो तत्र विराग है। पहला जो साधन है वो वैराग्य है। और ये जो वैराग्य जो पहला साधन जो है, वितृष्णता प्रोक्ता, उसको क्या कहते हैं, वितुष्ण। तृष्णा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। तृष्णा मानी कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है ना, उसे तृष्णा कहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। प्रत्येक मनुष्य का ये स्वभाव है। अगर आप उनको एक ग्लास में पानी देते, जल देते हैं, अगर आधा जल देते हैं ना, तो आधा जल कोई नहीं देखेगा। क्या देखेगा, उसी प्रकार हमारा भी जीवन में हम यही, हमारे पास क्या नहीं है ना वो हम बहुत देखते हैं, लेकिन जो है वो हम नहीं देख रहे हैं। तो उसके कारण हमारे मन में क्या होता है, तृष्णा रहती है। तो उनके लिए भी स्वामी जी कथा करते थे तृष्णा के लिए। एक भगवान के भक्त थे और भागवत कथा करते थे। अब देखिए, ये तृष्णा हमारी, ऐसा मत मानना कि यहाँ ही तृष्णा रहेगी। ये देह छोड़ने के बाद भी वो तृष्णा रहती है। आप समझ,
हमारी जो दादी थी ना, वो पढ़ी लिखी थी नहीं, फिर भी वो 15 व्यक्ति का परिवार चलाती थी। अब उतना ही नहीं, घर में 8 गैया थी, बैल थे, खेती थी, आम मैंगो फार्म था। आप देखिए सब वो सब करती थी। फिर जब निवृत्त हो गई तो बैठना होता है, फिर उसका दिमाग वो चलता रहता है, मस्तिष्क में चलता है, क्योंकि इतने वर्षों तक काम किया है। तो हम लोग फिर हम दादी से कहते, दादी अभी छोड़ दो ये, तो वो हमें ऐसा कहती, वो मेरी हड्डी के साथ जाएगा। अब देखिए स्वभाव बन जाता है। अब देखिए वो छूटता नहीं है ऐसे। तो ये भागवत कथाकार जो थे वो कथा करते थे, बहुत प्रमाणिक थे, सीधे साधे थे। अब उनकी मृत्यु हो गई, तो भागवत में लिखा है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो स्वर्ग में गए। अब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में जाके देखा बड़ा सा अपना घर है, उद्यान है, सेवक है, सब है। अब देखिए तो बहुत प्रसन्न थे कि हाँ, वो जो पृथ्वी पर भागवत में जो कहा था ना वो सच है। बहुत प्रसन्न थे। फिर ये हमारा जो स्वभाव है ना, आसपास क्या है वो देखने का हमारा स्वभाव रहता है। तो थोड़े दिन वो आराम से रहे, फिर मन में आया कि पड़ोस में कौन है। अब वो देखा उनसे 2 गुना था। तुरंत मन में क्या आया, मैं भागवत कथा करता था ना, मुझे इतना मिला, इसको 2 गुना मेरे ख्याल से वो रामायण की कथा भी करते होंगे, इसलिए उनके पास क्या है, मेरे से 2 गुना है। अब ठीक है, फिर मन में देखते हैं कौन है वो। देखो इसलिए मैं कहती हूँ आश्रम में भी जाके हम 2 दिन ही साधक रहते हैं, दूसरे दिन आरंभ हो जाता है। क्या वो बगल वाले जो होते हैं कहाँ से आए, ये जाता है ये स्वभाव। आप समझो, ये तृष्णा ऐसे नहीं जाएगी। अब मन में क्या आया, वो कौन है। अब वो जो निकला ना, वो फटफट वाला निकला। उसके ही नगर में फटफट वाला, उसको 2 गुना मिला। इसका अर्थ क्या हुआ, स्वर्ग में जाकर भी ये तृष्णा हमें दुखी कर सकती है। अब समझो, ऐसे नहीं जाएगी। इसलिए शंकराचार्य वैराग्य मानी क्या, वितृष्णता। हम देखिए वितृष्णता हमारे अंदर आई कि नहीं। तो कथाकार ने सोचा कि उसको 2 गुना कैसे मिल गया। वो इंद्र के पास गए, मैंने इतनी कथा की, मुझे इतना मिला, और ये तो फटफट वाला है, उसको ये कैसे मिल गए। अब इंद्र को भी पता नहीं था, इंद्र को सबके थोड़ी पता होता है। तो इंद्र ने वो चित्रगुप्त को बुलाया, चित्रगुप्त बोल दिए, बोला इसका क्या पुण्य है कि उसको ये भागवत कथा का से अधिक मिल गया। आप देखो, उसके पास तो पूरा रहता है। हम देखो, तो उसने खोल के देखा, इतने सारे एक्सीडेंट करता था वो, किसी की अब देखिए, तो बोले कि बहुत सारे पाप है उसके, तो क्यों झगड़ा करता था, एक्सीडेंट कर देता था, ऐसे भी फटाफट चलाता था ये फटफट वाला। किसी की टांग टूट गई, किसी का बच्चे को ये हो गया, तो बोले उसके तो बहुत सारे पाप है। तो इंद्र ने बोला कि इतने सारे पाप है, स्वर्ग में आया कैसे वो। अब क्या करना, तो सोच में पड़ गए। इंद्र भी सोच में पड़ गया, चित्रगुप्त भी सोच में पड़ गया कि ये इसको तो इतना बड़ा मिल गया।
अब जाए कहाँ पर? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के पास गए कि इसको इतना बड़ा क्यों मिल गया? वो पूरी जिंदगी वो कभी शांति से बैठा ही नहीं है, कुछ भी खा लेता था, कुछ भी पी लेता था, झगड़ा भी कर, एक दिन उसका झगड़े के बिना गया नहीं है। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, बात तो आपकी ठीक है। फिर ब्रह्मा जी ने देखा क्या, एक गुण था उनके अंदर। क्या गुण था? तो बोले कि ये जो कथाकार जो है ना, वो कथा करते थे, लेकिन सुनने वाला कौन था? जिसको श्रद्धा होती थी, जो भक्त होते थे, वो लोग उनके यहाँ जाते थे। लेकिन ये जो फटफट वाला था, वो ऐसे फटफट चलाता था कि जो नास्तिक थे ना, वो भी भगवान को याद करने लगते थे। क्यों? वो चलाता ही ऐसे था। अंदर बैठने वाले नहीं, रास्ते पर तो खड़े, वो भी भगवान का भक्त बन जाता था। तो बोले कि उन्होंने तो आस्तिक को भगवान की कथा की थी, ये तो नास्तिक को भी भगवान का भक्त बनाता था, और इसलिए उसको 2 गुना मिल गए। इसका अर्थ क्या हुआ? ये तृष्णा ऐसे नहीं जाएगी, आप समझो। भले ये कथा में आनंद आ रहा है, लेकिन देखो ये उपदेश क्या करते हैं, कि ये तृष्णा नहीं जाएगी। वो तृष्णा के लिए वो इंद्र के पास भी गया, और चित्रगुप्त के पास भी गया, और ब्रह्मा जी के पास भी वो गया। आप देखिए, और जो निकला ना, क्या निकला कि नास्तिक को भी जो भक्त बनाता है ना, तो उसका पुण्य कितना होगा? आस्तिक को कथा करने की पुण्य है, तो नास्तिक को भक्त बना देना, नास्तिक को भगवान का नाम लेने को आरंभ करा देना, तो उनका तो पुण्य अधिक होना ही है। आप देखिए, आप सब तो ये वैराग्य जो है, तृष्णा, वितृष्णता। तो अब बहुत सारे श्लोक आएंगे, 5-6 श्लोक आएंगे कि ये शरीर जो है, पहला वैराग्य कहाँ होना चाहिए? ये शरीर से होना चाहिए। आप देखिए, देह निंदा, इसलिए देखो आप देखेंगे देह निंदा ऐसा लिखा है। सबसे अधिक हमारा जो राग होता है ना, वो देह में होता है, देहात्म बुद्धि जिसको हम कहते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी ये देह निंदा, देखो भजगोविंद में भी वही है, नारी स्तन भरनाभिदेशम, नारी माने नर का भी यही है। आप देखिए, जो कन्या होती है वो कुमार को देखकर आसक्त, देह को देखकर आसक्त हो जाती है, और जो कुमार होता है वो कन्या को देखकर आसक्त होते हैं। तो पहला वैराग्य हमारा देह से होना चाहिए। तो इसलिए शंकराचार्य जी ये वैराग्य कराने के लिए, देह से वैराग्य कराने के लिए ये श्लोक हमें देते हैं। अब देखो बहुत क्रम से है, ये बहुत सुंदर है। आप देखिए, 3 साधन है। पहला वैराग्य, तो पहले वैराग्य की बात करेंगे, फिर आत्मबोध की बात करेंगे, फिर भक्ति की बात करेंगे। तो ये संपूर्ण जो प्रबोध सुधाकर जो ग्रंथ है ना, इसमें ये 3 विभाग है। पहले अभी वैराग्य की बात होगी, फिर आत्मज्ञान की बात होगी, और अंत में भक्ति की बात होगी। अब देखिए, बहुत सुंदर ग्रंथ है ये। तो कल हम देखेंगे कि ये देह निंदा क्या है। देह निंदा करके वो निंदा हमें करनी, आप देखिए शास्त्र करे ऐसे नहीं, हमारे देह की निंदा हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये स्वभाव है। आप समझो, ये निंदा न तो निंदार्थे, निंदा निंदा करने के लिए नहीं है, हमारी बुद्धि में वैराग्य, श्रोत्र बुद्धि विराग है। जब किसी की निंदा सुनते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में वैराग्य होता है। तो शास्त्र का ये नियम है, निंदा न तो निंदार्थे, श्रोत्र बुद्धि विरागार्थे। उसी प्रकार से स्तुति न तो स्तुत्यर्थ है,
स्तुति के लिए नहीं होती है, स्तुति हमारे बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए, श्रोत्र बुद्धि प्ररोचनार्थम। तो यहाँ निंदा जो करेंगे ना, निंदा किसके लिए कर रहे हैं कि हमारे मन में देह के प्रति वैराग्य हो जाए, फिर सूक्ष्म शरीर देह मन की बात आएगी तो मन के प्रति भी हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। बाह्य वैराग्य का कोई संबंध नहीं है, आप समझना ये ठीक से। बाकी आप कितना भी वैराग्य करके बैठ जाएंगे, लेकिन जो आंतरिक जो वैराग्य जो है ना, देह के प्रति वैराग्य है कि नहीं, मन के प्रति वैराग्य है कि नहीं, बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, ज्ञेयत्व नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। अब देखिए वैराग्य क्या है, अपने आप अपने ही राग द्वेष से आपको वैराग्य है कि नहीं। हमारी उल्टी चलती है। अब पहले जब हम संसारी होते हैं तो हमारे राग द्वेष के प्रति हमें अत्यंत राग होता है। हमें जो रंग पसंद है वो रंग सबको पसंद होना चाहिए। ये क्या पहन के आए। अब तो दूसरे के राग के प्रति हमारे मन में द्वेष होता है और हमारे राग के प्रति हमें राग होता है। अब तो ये राग द्वेष की जो गड़बड़ जो है ना, देखो इसलिए भगवान गीता में यही कहते हैं, ये सब गड़बड़ है वो कहां पर है, ये राग द्वेष की ही गड़बड़ है। तो पहले हमारे राग द्वेष के प्रति हमें राग होता है। अब जब वेदांत में आते हैं ना, तो हमारे राग द्वेष के प्रति हमें द्वेष हो जाता है। अब देखिए तो वही फंस गए आप देखिए। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, न द्वेष्टि न कांक्षति। राग द्वेष के प्रति राग भी नहीं होना चाहिए, राग द्वेष के प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए। अब देखो तो वो सन्यासी है। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि वैराग्य वो है कि हमारे राग द्वेष के प्रति हमें वैराग्य है। बाह्य जगत में कुछ नहीं। आप देखिए बाह्य जगत में जीवन शैली है, आप समझो, क्योंकि ये जीवन शैली जो बाह्य जगत की होती है वो वेदांत चिंतन के लिए, भक्ति के लिए अनुकूल होती है। अब तो लेकिन आंतरिक जो वैराग्य है वो अत्यंत आवश्यक है। जब तक आंतरिक वैराग्य नहीं होता है तब तक ये मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो कल हम आगे वो देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि